इस वक्त तो यूथ पागल है अपने पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके, चाहे लड़कियां हों लड़के हों, और इसलिए भी क्योंकि वो बड़े सीरियसली ले रहे हैं अपने करियर को। पता है ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक्टिंग अच्छी है तो होता है कि भाई आप फिट नहीं होते, लेकिन ये हीरोज हुए हैं कि इनको हॉर्स राइडिंग भी आती है, इनको फाइट भी करना आता है, इनके सिक्स पैक्स भी बने हुए हैं, तो एक कंप्लीट हीरो का इमेज। हाँ, और ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, दे वांट टू लुक द पार्ट। और अब इनके लिए बड़े वरना होता है ना कि ड्रामा जो पहले कहा जाता था सिर्फ जी फीमेल प्रोटैगनिस्ट, हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियों की कहानी जो है चलती है, ऐसा नहीं है। अब लड़के जो हैं बड़ा मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे ड्रामों में, और दुनिया देख भी रही है, और दुनिया देखना चाह भी रही है। देखिए चेंज जरूरी हो जाता है कि आप यंग एक्टर्स अगर ना गुड, लेकिन अभी जी तैयार हो जाएं, दिल थाम के बैठे, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज तो आते हैं हमारे शो पे, लेकिन वो सेलिब्रिटीज जो आपको कहीं नजर ना आए और वो फिर राइज एंड शाइन पे आए तो बड़ी खुशी होती है। जैसे कि द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन एक्टर अली रजा हमारे साथ है। अली, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन पर। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक है, खैरियत से। इतनी तारीफें आपकी नादिया कर रही थी, और फिर मुझे भी उन्होंने दिखाया कि यार अली का काम देखो, मैंने जाके ड्रामे वगैरह देखे, तो क्या बात है यार, छा गए अली। बस वो तारीफ करती हैं, हमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। क्या बात है, सो स्वीट। नहीं बाकी बल्कि कुछ लोग कहते हैं कभी बायसमैन का नहीं, मैं जितने भी देखें सबके साथ, बिलाल अब्बास, नमीर, आप जितने हमारे नए एक्टर्स हैं, आई फील कि इनको एक इंकरेजमेंट पुश मिलना चाहिए। लेकिन अली तुम्हारी स्टोरी है ना, होना चाहिए, हम क्यों ना तारीफ करें। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो करियर है उसमें मैंने जो देखती आई हूँ सबके करियर वक्त लगता है 5 साल 10 साल इवन, वहाज की बड़ी स्ट्रगल है, और भी बड़े एक्टर्स ने बड़ा टाइम मेहनत की है। तुम्हारा जो है ना बड़ा फास्ट हुआ है माशाल्लाह सारा जो है करियर, जिसमें तुम इतने सक्सेसफुल हुए हो, लीड रोल पे आना, ये कैसे? अच्छा, मुझे वैसे लगता है कि 80%, 20%, 30% आपकी मेहनत होती है, लेकिन 70%, 80% आपके साथ दुआएं होती हैं, आपका नसीब होता है। उसमें आप तो मेरे से बहुत से ऐसे अच्छे एक्टर्स हैं जो कि शायद 10 साल से मेहनत कर रहे हो, बट आपका शायद लक उस तरह से साथ नहीं देता। तो आई थिंक कि लक पे भी डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरों को देख के चल रहे होते हैं कि अच्छा ये कर रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ये कर रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो अगर आपका फोकस सिर्फ आप हो तो आई थिंक यू कैन अचीव इट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अली कराची का लड़का है भाई, अली हमारा है ना? नहीं, मैं लाहौर का हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, लाहौर से। ये उर्दू तो ऐसी है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कराची आइट हो यार तुम। हाँ, ये कैसे? नहीं, मेरी उर्दू साफ है माशाल्लाह, क्या बात। जरा भी क्यों, मतलब लाहौर में तो होता है जरा एक एक्सेंट तो जरा सा आ जाता है उसके अंदर। हाँ, मजे लाहौर में आ जाता है। हाँ, तो तुमने कैसे वो क्या किया, उसको साइड पे रखा है लाहौर में, या एक्टिव करते हो? मेरा कभी भी नहीं आया। हाँ, अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या था? क्यों घर में देखें लाहौर में, हाँ ये बताओ, दोस्त घर वाले पंजाबी नहीं बोलते? आप बताओ। सॉरी, लाहौर में अच्छे एक्सेंट वाले पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, अगर आप उनमें बैठोगे तो नहीं आएगा। अगर आपने बैठना ही रेड़े वालों में तो आ जाएगा। हाँ, अच्छा एक्सेंट तो खैर पंजाबी का भी है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उर्दू के लिए अगर आप आए, उर्दू का अच्छा एक्सेंट, तो फिर वो ज़ाहिर है उसमें। मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट क्या रहा, तुमने सोचा? जितनी गैदरिंग है उसकी, उन सबकी उर्दू साफ है, और हमारे घर में भी बिल्कुल साफ उर्दू है सबकी, कोई भी रेड़े वाला मसला नहीं, लाहौरी एक्सेंट किसी का भी नहीं। सही बात। अली, मुझे बताओ करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था तुम्हारा? ये दुनियापुर समझ रहे हो उसको, जहाँ पर एक नूरजहां was the turning point. After that, इक़्तिदार was the turning point. तो नूरजहां में ऐसा क्या क्लिक किया, लोगों को क्या इतना पसंद आया, क्या ऐसा रिस्पांस था, बताओ खास क्या था उसमें? शायद मेरा कैरेक्टर ऐसा था, और मुसद्दिक ने जिस तरह से उसको डेवलप किया, जिस तरह से वो कैरेक्टर बनाया, आई थिंक वो लोगों को क्लिक इसलिए भी किया क्योंकि मैं न्यू था उसमें। बाकी जितनी कास्ट थी वो सब सीनियर एक्टर्स हैं और सब काम कर रहे हैं, मैं आई गेस उसमें न्यू था, और लोगों ने शायद मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जब उनको हुआ कि अच्छा नहीं यार, इसका कैरेक्टर अच्छा है और इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ऐसे ही होता है कि जब एक ड्रामा पूरा हिट होता है तो फिर सबको ही पुश मिलता है। सही तो बात। फिर उसमें मैं नया था, तो वो जो जितना पुश मुझे मिला उससे, तो फिर बाकी का पुश इक़्तिदार ने पूरा किया था, और वो मैसिव पुश था। अच्छा, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो? अपने उस पे तो मैंने देखा है, तुम्हारी कोई बात चल रही हो तो यू डू क्लियर द एयर, चाहे वो अतीका वाली बात हो, कभी। हाँ, समटाइम्स। अच्छा, यू फील कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जवाब देने की, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, बट आप जरूर क्लियर करते हो? नहीं, जरूरत नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी। अतीका जी की बात पे कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो एक मजाक वाली बात थी, वो तो कर दी। लेकिन कंप्रेशन टी शर्ट वाली जो बात थी, उसमें सिर्फ ये बात थी कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज क्या है। सही, वो तो नादिया ने बता दिया था लोगों को, तुम्हारी तरफ से नादिया ने जवाब दे दिया था। देखिए उनको तो पता है ना, उनको तो पता है। लेकिन मैंने बस एक चीज क्लियर की थी, मैंने किसी को ऐसे टारगेट नहीं किया था। और मैं होता भी कौन हूँ का टारगेट करने वाला, मैं नहीं कर सकता। हमारी बड़ी लेकिन डू यू फील के रिस्पेक्टेबल है वो, जी बिल्कुल, डू यू फील के रिव्यूज या पेजेस या कोई भी जो हैं कभी कभी बड़े हार्श हो जाते हैं ड्रामास या आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं? उनको आपकी एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और लड़कों का इतना मसला नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। हाँ, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहना हुआ फिर ठीक है, वैसे जो मर्जी पहने। ये खुशी तो होती होगी अली, मुझे पता है ना कि लड़कियों की बड़ी नजर है भाई तुम्हारे ऊपर, बड़ा कीनली वॉच करती है तुम्हें कि तुम्हारा अगर ये बटन खुला हुआ है तो फिर नजर आ रहे हैं चेस्ट एयर या नहीं आ रहे, नहीं कंप्रेशन शर्ट पहनी है या नहीं। देखिए वो नजर एक दफा पड़ती है, और अगर बटन खुला हुआ है या फिर कोई नोट किया उन्होंने या कुछ भी कंप्रेशन शर्ट्स या कुछ भी है, फिर मैं जरूर पहनता हूँ कि ये नजर ठहरी रहे। फिर मैं लाजमी पहनता हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, वैसे अपनी ड्रेसिंग और लुक को लेके कितने कॉन्शियस और कितनी मेहनत करते हो उस पे? अच्छा, मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, बट जो मैंने 6 साल मॉडलिंग की थी एक्टिंग से पहले, तो उससे आपको एक सेंस ऑफ स्टाइल आ जाता है कि आप कोई भी चीज, आपको आइडिया होता है कि आप किसी तरह भी कैरी कर सकते हो। तो उसके अंदर फिर कॉन्शियस नहीं आप होते, बट आपने कलर पैलेट देखनी होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किस टोन के साथ जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सही में। अच्छा जरा ये मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई भाई, कोई खुशहाल की, यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो शादी हो गई, कोई इनविटेशन आया, तुम्हें पता था और तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन खुशी की बात है बहुत। नहीं, खुशी की बात है, माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। मुझे इनवाइट किया था उसने, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शूट पे था तो मैं नहीं जा सका। नहीं, तुमने अच्छा ऐसे कहा कि तुम्हें पता नहीं था, जब ने कहा ना कि शादी हुई, तुमने अच्छा होगी। नहीं, अच्छा पता था। आई न्यू इट। क्लोज फ्रेंड्स हैं तो पता तो दोस्त की शादी हो गई, फिर अपनी शादी का क्या प्लान है अली? आय है अली, अभी मैं दोस्त को देखूंगा कि क्या कैसे होता है। पहले मैं पूरा प्रोसेस देखूंगा। एक्टिंग में भी ऐसे ही किया था ना मैंने, अब मैं पूरा प्रोसेस देखूंगा। तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा प्रोसेस? अच्छा, और क्या देखना चाहोगे? अच्छा होगा प्रोसेस, आई एम श्योर अच्छा होगा। माशाल्लाह दोनों समझदार हैं, दोनों के, और आई थिंक एक दूसरे के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हो कि अगर एक पार्टनर को आपकी कोई चीज बॉदर कर रही है तो आपने वो डिसीजन ले लिया, तो आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं होती। मुझे बहुत अच्छी लगी वो उन दोनों की बात कि अगर उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो। कितने मोहब्बत के पैगाम आ चुके हैं अली, तुम्हें जरा मुझे बताना, ये अपनी फील्ड से भी और भी रिश्ते तो आते होंगे, लेकिन बहुत आते हैं, लेकिन अब ये बहुत कॉमन सी बात लगना शुरू हो गई है, तो इस पे ध्यान देते हैं। जो काम करना नहीं वहां जाना क्यों? हाँ, तो लेकिन वैसे बिल्कुल इग्नोर ही करना, क्योंकि ये जब एक्टर्स यंग मैरिजेस भी हो रही हैं, खुशहाल ने एक नई ट्रेंड सेट किया है, तो यू थिंक कि यू विल फॉलो दैट ट्रेंड इफ इट हैपेंस, या ये कि नहीं अपना करियर और ये एक सर्टेन टाइम के बाद ही शादी करनी चाहिए, पहले सेट हो जाएं? तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी अम्मी क्या सोचती है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मतलब लोग शादी कर लेते हैं, यंग मैरिजेस भी होती हैं, और आई थिंक इफ यू आर स्टेबल, कि आप अपने पैसे से, आपकी फैमिली के पैसों से नहीं, आपके अपने पैसों से आप किसी की बेटी को ला के रख सकते हो खुश, तो फिर वो टाइम है शादी करने का। और जब आपको नजर आता है कि हाँ यार मेरे कुछ बिजनेसेस हैं, मेरे कुछ काम हैं जो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और मैं इवेंचुअली ग्रो ही करूंगा। वक्त का तो किसी को पता नहीं होता, बट आपको अच्छा सोचना चाहिए। अली, शोबिज़ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आप वक्त नहीं दे पाते, एक्टर्स को बहुत वक्त देना पड़ता है, तो वो व्हाट डू यू थिंक कि नहीं इस टाइम आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर और करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपने वक्त देना हो तो आप वक्त दे लेते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने देना हो तो आप दे लेते हो। चल रहा है भाई, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है अली, कुछ ना कुछ है, कुछ सुन रहा है, ये हमारी गुफ्तगू कोई और भी सुन रहा है। ऐसा है? ये जेन्युइन बात है। अगर आपने कुछ भी करना है तो आप कर लोगे, क्योंकि उसका एक ही बहाना होता है कि हाँ यार मैंने करना है,
और अगर आप नहीं कर पाते फॉर अ रीजन, फॉर इंस्टेंस आप अगर आप नहीं कर पाते या आप काम पे हो, तो आई थिंक कि पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि बस जो चीजें हैं वो आप करते रहो, वो भी समझ ले, वो भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड व्हाट्स बेटर फॉर एन एक्टर कि उसका पार्टनर शोबिज से ही हो या शोबिज से बाहर हो, इन योर केस? भाई देखें, इन माय केस हाँ, यू प्रेफर कि शादी इंडस्ट्री में कोई लड़की हो उससे करनी चाहिए या जो इंडस्ट्री में ना हो? अच्छा, मैं इसके ऊपर ना क्योंकि मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो मेरा माइंडसेट कुछ और था, मैं जब अब हूँ तो मेरा माइंडसेट कुछ और है। हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि बात ये नहीं है कि इंडस्ट्री में या फिर इंडस्ट्री से बाहर, डिपेंड, बस कुछ मिक्स से रिव्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं इंडस्ट्री से बाहर है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहीं इंडस्ट्री में, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो फिर चाहे इंडस्ट्री से हो चाहे इंडस्ट्री से बाहर से हो तो फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात किसी नहीं का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा अली इस वक्त से ऐसी बातें कर रहा है। कोई नाराज ना हो। से कोई नाराज ना हो, कोई नाराज किसी को नाराज, मैंने तो किसी को नाराज नहीं करना, मैं खास किसी को तौर पे नाराज कोई हूं, वो फीमेल अलग बात दिल है। नहीं, नहीं, फीमेल किसी को नाराज नहीं करना। अच्छा,